गुमशुदा रकम वापस देना अल्फाज तारुफ इंसानी मुआशरे की बुनियाद एतमाद ईमानदारी और इखलाकी फ़राइज़ पर उस्तवार है। जब कोई शख्स किसी दूसरी शय रकम का मालिक बनता है तो एक इखलाकी और बाज़ औक़ात कानूनी ज़िम्मेदारी वजूद में आ जाती है कि वो इस माल का दुरुस्त इस्तेमाल करे। अगर वो इसमें किसी की मलकियत नज़र आए तो वापस कर दे। गुमशुदा रकम वापस देना न सिर्फ एक अमली फेल है बल्कि ये इंसानी किरदार, मुआशरती हम आहंगी और मजहबी जिम्मेदारी का भी आईनादार है। ये मजमून इसी मौजू की तह तक जाएगा। इसकी वजूहात शरई और इखलाकी पहलू, अमली तरीक़े और माशी व नफ्सियाती असरात पर रोशनी डालेगा। गुमशुदा रकम वापस करने की इखलाकी हैसियत। इखलाकी नुक्ताए नज़र से गुमशुदा चीज़ को वापस करना ईमान, दियानतदारी, हमदर्दी की अलामत है। जब कोई शख्स किसी दूसरे का माल साबित करता है तो इसकी वापसी एक तरह का अदालती अमल है जो समाजी इंसाफ को बरकरार रखता है। मुआशरे में जब लोग एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हैं तो फरेब, चोरी और गबन के वाक़यात कम होते हैं और एतमाद की फ़िज़ा कायम होती है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू तमाम मज़ाहिब में ईमानदारी को फजीलत माना गया है। इसीलिए एक ज़मीर याफ्ता इंसान के लिए गुमशुदा रकम वापस करना फितरी अमल है। शरई नुक्ताए नज़र इस्लाम में इमलाक गैरों का एहतराम इंतहाई अहम है। कुरान और हदीस में बहुत सी जगह इस बात की ताकीद करती हैं कि किसी के हुकूक पर डाका डालना, गबन करना और चोरी करना गुनाह है। गुमशुदा चीज़ का मालिक तलाश होना, आना होना शरई क़वाइद के तहत अहम है। शरई उलमा ने कहा है कि अगर कोई चीज़ मिल जाए तो इसका ऐलान करना और मालिक की तलाश करना फ़र्ज़ है। अगर मालिक का पता न चले तो चीज़ को महफूज रखकर किसी अमीन के पास रख देना। हाजतमंदों में खर्च करने से पहले मालिक की तलाश करना बेहतर है। कानूनी नुक्ताए नज़र बहुत से ममालिक में गुमशुदा चीज़ों की वापसी के उसूल कानून में वज़ा किए गए। कानून आमतौर पर इस बात पर जोर देता है कि जो शख्स चीज़ पाता है इसे मकाम वक़ू पर मुताल्लिक़ा हुक्काम जैसे पुलिस को बताना चाहिए। मालिक तलाश होने तक इसे एक महफूज मकाम पर रखना चाहिए। अगर मालिक का पता ना चले तो मखसूस मुद्दत के बाद बाज़ क़वानीन चीज़ के पाने वाले को मुंतकिल होने का इख्तियार देते हैं, मगर ये इख्तियार मकाम, कानून और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। लिहाजा कानून की पासदारी भी ज़रूरी है ताकि बाद में किसी कानूनी अज़ई से बचा जा सके। गुमशुदा रकम वापस न करने के मनफी असरात, समाजी असरात। जब लोग गुमशुदा रकम चीज़ों को वापस नहीं करते तो मुआशरे में अदम एतमाद और खौफ की फ़िज़ा पैदा होती है। लोग अपने माल को गैर महफूज महसूस करते हैं और समाजी रवाबित कमज़ोर पड़ते हैं। इसके नतीजे में कम्युनिटी सपोर्ट ढांचे टूट सकते हैं और मुश्तरका फलाह व बहबूद मुतासिर होती है। नफ्सियाती असरात, माल वापस न करने वाले अफराद में अक्सर दाखिली इज़्तिराब, खौफ लाहिक रहता है, मगर बाज़ लोग वक्ती फ़ायदे की खातिर ज़मीर की आवाज़ दबाते हैं। इसका नतीजा इखलाकी ज़वाल, इज़्ज़त नफ्स में कमी और बच्चों में गलत मिसाल होता है। बरक्स जो लोग ईमानदारी इख्तियार करते हैं उन्हें अंदरूनी इत्मीनान और नफ्सियाती सुकून मिलता है। मज़हब व इखलाकी असर गुमशुदा रकम को वापस न करना मजहबी लिहाज से गुनाह तसव्वुर होता है। यह अमल इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर करता है और आखिरत में इसकी कीमत भी भुगतना पड़ सकती है। अखलाक तौर पर भी ये रवैया लाहिक होते हुए मुआशरे में गैर मुनसिफी को फ़रोग़ देता है। गुमशुदा रकम वापस करने के अमली तरीक़े, पहचान और फौरी चेक। जब आप किसी रकम चीज़ को पाते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि आप फौरी तौर पर इर्द गिर्द के लोगों से पूछें। अक्सर सूरतों में मालिक करीब ही होता है और तलाशी के दौरान चीज़ वापस हो जाती है। इसके अलावा अगर मुमकिन हो तो वक़ूआ वाक़या की जगह पर नज़ारे CCTV की मदद ली जा सकती है। दोस्तों, मकामी हुक्काम इंतज़ामिया को मतला करना। अगर मालिक फ़ौरन नहीं मिलता तो अगला कदम मकामी इंतज़ामिया पुलिस को इत्तला देना है या स्कूल, दफ्तर किसी इंटरप्राइज़ की हदूद में चीज़ मिलने की सूरत में मुताल्लिका इंतज़ामिया को बताना बेहतर है। यह कदम कानूनी पेचीदगियों से बचाता है और शफाफियत को यकीनी बनाता है। 3. तहरीरी रिकॉर्ड बनाना। रकम चीज़ मिलने की तारीख, वक्त, मकाम और हालात को तहरीरी शक्ल में दर्ज करा। अगर मुमकिन हो तो गवाहान के दस्तखत हासिल करें। ये रिकॉर्ड मुस्तकबिल में किसी किस्म के तनाज़ुर की सूरत में मुफीद साबित हो सकता है। 4. मालिक की तलाश के लिए इश्तिहार ऐलान। अगर चीज़ एक काबिल तशख़ीस शनाख्ती उनसर रखती है जैसे शनाख्ती कार्ड, फ़ोन कार्ड, तो मकामी इश्तिहारात, सोशल मीडिया कम्युनिटी बोर्ड पर ऐलान करके मालिक को तलाश किया जा सकता है। ऐलान में तफसील देकर
मगर ऐसी मालूमात फराहम न करें जो कि सिर्फ मालिक ही जानता हो। इस तरह आप मालिक की दुरुस्त पहचान को यकीनी बनाएंगे। 5 गरा मुद्दत तक महफूज रखना। कई कवानीन में मुकर्ररा मुद्दत के बाद चीज़ के मालिक न मिलने की सूरत में मखसूस कार्रवाई तय होती है। इस मुद्दत में अमीन की हैसियत से चीज़ को महफूज रखना ज़रूरी है। इस दौरान चीज़ को इस्तेमाल न करें और न ही किसी दूसरे को हवाले करें। 6 सदका खैरात का ऑप्शन। अगर आइंदा मालिक का पत्ता ना चले और कानून के मुताबिक आपको इख्तियार मिल जाए तो बेहतर है कि रकम को सदका खैरात में दे दिया जाए, मगर पहले ये देख लें कि इसका इस्तेमाल ऐसे मकासद के लिए हो जो आम तौर पर मालिक के मुफाद के करीब हों। इसमें शफ़ाफियत बरकरार रखिए और रसीदें महफूज रखिए। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें और कहानियाँ। कहानी गरीब टैक्सी ड्राइवर और रकम। एक मरूफ किस्सा में एक टैक्सी ड्राइवर किसी मुसाफिर की बड़ी रकम अपने गाड़ी में छोड़े देखता है। ड्राइवर को मालूम होता है कि वो रकम उसके रोज़मर्रा के खर्च से कहीं ज्यादा है, मगर वो रकम वापस करने का फैसला करता है। बाद में मालूम होता है कि रकम एक गरीब कुंबे की थी जो किसी ज़रूरी तिब्बी अखराजात के लिए थी। ड्राइवर की ईमानदारी ने न सिर्फ इस कुंबे को बचाया बल्कि मुआशरे में इसकी इज्जत भी बुरे कोहान। बनिक में मुलाजिम का फैसला। एक बनिक मुलाजिम को शेल्फ पर किसी के बैंक बैग में छोड़ी रकम मिली। मुलाजिम ने कानून के मुताबिक अपनी मैनेजमेंट को मतला किया और बैग बीच में महफूज रहा। मालिक जब आया तो वो अश्कबार हो गया। इस वाक़ये ने मुलाजिम के कैरियर को आगे बढ़ाया और बैंक ने इसे एजाज से नवाजा। ये हिकायतें ज़ाहिर करती हैं कि छोटे अमल बड़े इखलाकी फ़वाइद लेकर आते हैं और मुआशरती भरोसा उस्तवार करते हैं। बच्चों को सिखाने के तरीक़े। छोटे बच्चों को ईमानदारी और गुमशुदा चीज़ वापस करने की तरबियत देना इंतहाई ज़रूरी है। वालिदैन और असातिज़ा। कहानियाँ खेलों और अमली मशकों के ज़रिए ये सबक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में एक रोल प्ले करवाएं जिसमें एक तालिब इल्म को गुमशुदा चीज़ मिले और वो इसे वापस करने के मुख्तलिफ तरीक़े सीखे। इससे न सिर्फ इखलाकी शऊर बढ़ेगा बल्कि अमलियत पसंदी भी बढ़ेगा। गलत फहमियाँ और उनका अजाला। किसी को नहीं मिलेगी तो मैं रख लूँ का बहाना। बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि अगर मालिक का पत्ता ना चले तो उन्हें रख लेना चाहिए क्योंकि वो किसी काम आ सकती है। ये दलील वक्ती तौर पर फ़ायदा देती है मगर इखलाकी, कानूनी और रूहानी तौर पर नुकसानदेह है। बेहतर है कि अब कानून के मुताबिक कार्रवाई कर आखिरात कर दें। वो मालिक को तलाश करना मुश्किल है का मसला। कल वक्ती दुनिया में मालिक तलाश करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है, मगर हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इश्तिहार, हुक्काम को इत्तला और गवाहों से मदद लेना इसमें शामिल है। गुमशुदा रकम वापस करने के फ़वाइद। अंदरूनी सुकून और इत्मीनान। जो शख्स ईमानदारी इख्तियार करता है वो अंदरूनी तौर पर मुतमईन रहता है। इसे ज़मीर की आराम मिलती है और रोज़मर्रा के फ़ैसले पर इसका मुस्बत असर होता है। समाजी एहतराम और भरोसा। ईमानदार अमल आपको मुआशरे में काबिल एतमाद बनाता है। लोग आपके साथ कारोबार और ज़ाती मामलात में एतमाद के साथ आते हैं। ये एतमाद आपके लिए तवील मुद्दती फ़वाइद लेकर आता है। मजहबी सवाब। मजहबी लिहाज से भी गुमशुदा रकम वापस करना सवाब का काम है और उसका अजर भी काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। अमली मशवरा। एक चेक लिस्ट। 1 फौरी तौर पर अतराफ में पूछें। 2 हुक्काम इंतज़ामिया को इत्तला दें। 3 तहरीरी रिकॉर्ड रखें। तारीख, वक्त, मकाम। 4 गवाहों के दस्तखत हासिल करें। 5 मालिक तलाश के लिए इश्तिहार दें मगर हसास मालूमात ज़ाहिर न करें। 6 मुकर्ररा कानूनी मुद्दत तक महफूज रखें। 7 अगर कानून इजाज़त दे तो खैरात करें और रसीदें रखें। मखसूस हालात और उनके हल। रकम, पैसा बमुकाबला पैदाइशी शनाख्ती अनासर। अगर रकम सिर्फ नकदी है तो मालिक की शनाख्त मुश्किल हो सकती है। क्यासी में इश्तिहार देना कारगर हो सकता है मगर इश्तिहार में इतनी तफसील न दें कि कोई फरादी मालिक खुद को साबित कर दे। बेहतर है कि आप हुक्काम की मदद लें अगर मालिक मौके पर मौजूद न हो। दावा नाकाबिले तस्लीम हो। इस हालत में गवाहान और CCTV रिकॉर्ड अहम साबित होता है। कानूनी मशवरा लेना एक बेहतरीन रास्ता है अगर मिलने वाला शख्स मुहताज हो। बाज़ औक़ात मिलने वाली रकम किसी मुहताज की होती है जो अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा पाता। अल्फासी में हसास रवैया रखना चाहिए और मुमकिना तौर पर कम्युनिटी की सोशल सर्विसेज की मदद ली जा सकती है। नतीजा और सिफारिशात। गुमशुदा रकम वापस करना एक फर्दी अक़दाम नहीं बल्कि एक अखलाकी, समाजी और मजहबी फरीज़ा है। इसका असर महज एक शख्स तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे में भरोसा, अमानत और एहतराम को फ़रोग़ देता है।
ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو نہ صرف اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں بلکہ اپنی اگلی نسل کو بھی اس اخلاقی قدر سے روشناس کروائیں۔ میری تجویز ہے کہ اسکولوں میں اخلاقی نصاب میں اس قسم کے عملی اصول شامل کیے جائیں۔ کمیونٹی سینٹرز اور مساجد میں شعور بیدار کرنے والی مہمات چلائی جائیں اور مقامی حکام ایسی شکایات کا فوری اور منصفانہ ازالہ کرا۔ اس طرح ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں گے جہاں گم شدہ رقم واپس کرنا فخر کا باعث ہو، شرم کا نہیں خلاصہ۔ گم شدہ رقم واپس کرنا نہ صرف ایک درست عمل ہے بلکہ یہ انسانیت، عدل اور دیانتداری کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ عمل فرد کو اندرونی سکون دیتا ہے، معاشرے میں اعتماد بڑھاتا ہے، دینی احکامات کے مطابق بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو عام کریں اور کسی بھی صورت میں اپنے ضمیر کو خاموش نہ ہونے دیں۔ دعائیہ کلمات: اللہ تعالی ہمیں سچائی، امانت اور ہمدردی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اچھے اخلاق اور درست فیصلے اپنائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص عنوانات متن کے ٹون میں تبدیل کر دوں، مثلاً بچوں کے لیے سادہ اردو، خطبہ کے لیے مختصر ورژن، اسکول کے نصاب کے مطابق ماڈل۔ گم شدہ رقم واپس دینا مقدمہ: انسانی معاشرے کی بنیاد اعتماد، ایمانداری اور عدل پر قائم ہے۔ یہی بنیاد کمزور پڑتی ہے تو معاشرتی رشتے متاثر ہوتے ہیں اور باہمی تعاون کمزور ہو جاتا ہے۔ گم شدہ رقم کا معاملہ اسی تناظر میں ایک اہم اخلاقی اور عملی مسئلہ ہے۔ یہ مضمون اس بات کا جائزہ لے گا کہ گم شدہ رقم واپس دینا کیوں اہم ہے، اس کی اخلاقی اور شرعی حیثیت کیا ہے، عملی طریقے کیا ہیں، اور آخر میں ہم چند مثالیں اور سفارشات بھی پیش کریں گے تاکہ فرد اور معاشرہ دونوں میں ایمانداری کو فروغ دیا جا سکے۔ گم شدہ رقم کی تعریف اور اقسام: گم شدہ رقم سے مراد وہ مال نقدی ہے جو کسی شخص نے کسی جگہ چھوڑ دی ہو، غلطی سے کسی کے پاس پہنچ گئی ہو، یا ایسا سامان جس کی مالیت رقم کے مترادف ہو۔ یہ رقم مندرجہ ذیل صورتوں میں آ سکتی ہے: ایک، کسی دکان بازار میں کوئی گاہک اپنا پرس بھول جائے۔ دو، سڑک پر رکھ دیا گیا بٹوا نوٹ۔ بینک موبائل بینکنگ میں غلطی سے ٹرانسفر کی گئی رقم۔ 4، کام کے دوران ملازم کو ملنے والی اضافی رقم جو غلطی سے دی گئی ہو۔ 5، کسی فنکشن تقریب میں بھولے ہوئے عطیہ چاندی نقدہ۔ تمام صورتیں مختلف اخلاقی اور قانونی تقاضے لاتی ہیں مگر بنیاد ہمیشہ ایک ہی ہے: جو چیز کسی اور کی ہے اسے واپس کرنا درست عمل ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر: اسلامی اخلاقی اور انسانی اقدار کے تناظر میں گم شدہ رقم واپس کرنا نہ صرف نیکی بلکہ وہ اخلاقی فرض بھی ہے جو انسان کو دوسروں کے حقوق کی حفاظت کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک ایماندار انسان وہ ہے جو دوسرے کے نقصان کی صورت میں سکون سے اپنا حق قربان کرنے کو تیار ہو۔ مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف دولت واپس کی جائے، اصل مقصد معاشرے میں اعتماد کی فضا برقرار رکھنا ہے۔ جب لوگ جان لیں کہ دوسرا ہمیشہ اپنا حق واپس کر دے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں۔ شرعی حیثیت: اسلام میں حقوق العباد کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بارہا امانت، عدل اور سچائی کی تلقین کی گئی ہے۔ گم شدہ مال کو واپس کرنا امانت میں شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر فقہا کے مطابق اگر کوئی شخص کسی چیز کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مالک تلاش کرے اور اسے واپس کرے۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو مال کو امانتی طریقے سے محفوظ کر کے اطلاع کرنی چاہیے یا کسی مجاز مقام پر جمع کروانا چاہیے جہاں کوئی دعویٰ کرے تو وہ اپنے حق کا ثبوت دے سکے۔ قانونی نقطۂ نظر: بیشتر معاشروں میں گم شدہ مال کے حوالے سے قوانین موجود مقام قوانین کے مطابق گم شدہ رقم سامان کو پولیس کے حوالے کرنا، بینک فنانشل ادارے کو مطلع کرنا، کسی مخصوص لاکر میں محفوظ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ غلط سے بھیجی گئی بینک ٹرانزیکشن کی صورت میں بینک کے پاس ریورس عقل ایموٹ کے طریق کار ہوتے ہیں جن کے ذریعے رقم واپس لی جا سکتی ہے۔ قانونی تقاضے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مالک کو اس کا حق ملے اور نیک نیتی کے ساتھ مال رکھنے والا شخص قانونی تحفظ کے ساتھ عمل کرے۔ عمل رہنمائی: گم شدہ رقم واپس کرنے کے قدم نیچے چند عملی اور مفصل اقدامات دیے جا رہے ہیں جو کسی بھی فرد کو گم شدہ رقم واپس کرنے میں مدد دیں گے۔ 1، پہچاننے کی کوشش کریں: اگر آپ نے کسی کا پرس نوٹ اچک پایا تو سب سے پہلے آس پاس تلاش کریں کہ مالک کہاں ہو سکتا ہے۔ قریب میں موجود افراد سے پوچھیں، اگر ممکن ہو تو قریبی دکانوں اور دفاتر کی سیکیورٹی سے رابطہ کریں۔ شناخت کے ثبوت تلاش کریں:
अक्सर पर्स वॉलेट्स में शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल नंबर मौजूद होता है, से मालिक तक पहुंचना आसान हो जाता है। 3. मकामी पुलिस को मतला करें। अगर मालिक का पता ना चले तो अपने इलाके की पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी सूरत हाल बताएं और माल डिपॉजिट करवाएं। पुलिस आमतौर पर गुमशुदा अशिया के रिकॉर्ड रखती है और दावेदार जब आएगा तो साबित शुदा दस्तावेज के साथ इसे वापस दिया जाएगा। 4. बैंक मालियाती इदारा को इत्तला दें अगर गलती से कोई बैंक ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ गई हो। फौरी तौर पर बैंक को इत्तला दें। बैंक्स के पास मखसूस तरीक़ाकार होता है ताकि रकम कानूनी तौर पर वापस की जा सके। ताख़ीर बाज़ औक़ात पेचीदा मसाइल पैदा करती है, लिहाजा फ़ौरन राब्ता ज़रूरी है। 5. दस्तावेज़ी सबूत रखें। जब भी आप गुमशुदा रकम सामान वसूल करें और किसी मजाज इदारे के हवाले करें, इसकी तहरीरी रसीद रिकॉर्ड ज़रूर लेंगे। बाद में आप कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनती है। 6. ऑनलाइन और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल। जदीद दौर में कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां गुमशुदा चीज़ों का ऐलान किया जा सकता है। हिमकाम फोकल ग्रुप्स, सोशल मीडिया कम्युनिटी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इत्तला देने से मालिक जल्द मिल सकता है। 7. नेक नीति का सबूत फराहम करें। अगर कोई दावा करे तो अपनी नीयत साबित करने के लिए आपके पास जो सबूत होगा वो आपको कानूनी और इखलाकी तौर पर महफूज रखेगा। मिसाल, कहानियां और हकीयत। एक गिल्ली का वाला। एक शख्स ने बाजार से वापस आते हुए एक पर्स पाया। पर्स में एक बुजुर्ग का शनाख्ती कार्ड था, मगर रकम इतनी थी कि वो फौरी तौर पर खर्च करके कोई फायदा उठा सकता था। मगर उसने पर्स करीबी मस्जिद के इमाम के हवाले किया और मस्जिद ने मकामी इश्तिहार लगाए। चंद दिन बाद बुजुर्ग ने शनाख्त करवाकर अपना पर्स वापस लिया। इस वाकया ने पूरी महल्ले में ईमानदारी की मिसाल कायम की। 2. बैंक की गलत ट्रांसफर। एक बैंक अकाउंट में पॉलिश से गलती से बहुत बड़ी रकम मुंतकिल हो। जिस शख्स के अकाउंट में रकम आई, इसने फौरन बैंक को इत्तला दी। बैंक ने कानूनी अमल के बाद रकम मालिक को वापस कर दी और दोनों अतराफ में एतमाद बहाल रहा। इससे पता चलता है कि बरवक्त इत्तला देना और कानूनी रास्ता इख्तियार करना सबसे बेहतरीन हल है। गुमशुदा रकम वापस न करने के नतीजे। अगर कोई शख्स गुमशुदा रकम को रख ले गलत नीयत से इस्तेमाल करे तो उसके नताइज सिर्फ इखलाकी नहीं बल्कि कानूनी और नफ्सियाती भी होते। आवाखालाक तौर पर वो इंसान दूसरों की आंखों में कमज़ोर हो जाता है, कानूनी तौर पर मुकदमा और सज़ा का खतरा रहता है और नफ्सियाती तौर पर अंदरूनी सुकून खो बैठता है। कुरान और हदीस में बेईमानी के इखलाकी नुकसानात पर खुसूसी जोर दिया गया है। मुआशरती फ़ायदे। जब लोग गुमशुदा चीज़ें वापस करते हैं तो ये एक मुस्बत समाजी पैगाम भेजता है। ये रवैया मुआशरती ताउन, हम आहंगी और कानून की पाबंदी को फ़रोग़ देता है। बच्चे ये सबक घर और स्कूल में जिंदा मिसालों से सीखते हैं और मुस्तकबिल की नस्लों में ईमानदारी का गरस होता है। कुछ अमली तजावीज़ बराए इदारे और कारोबारी मकाम। एक. गुमशुदा अशिया का बाकायदा रिकॉर्ड। दुकानों, होटलों और दफातर में गुमशुदा अशिया का बाकायदा लाग रखें। इस लाग में तारीख, वक्त, चीज़ की तफसील और मुलाजिम का नाम दर्ज हो। 2. पहचानने के तरीकों को आसान बनाएं। अगर कोई शनाख्ती दस्तावेज न हो तो CCTV फुटेज चेक करें। ग्राहकों से सवाल करें कि कौन सी चीज़ें उनके गुम होने से मील खाती हैं। 3. अमले की तरबियत। अमले को ये सिखाएं कि गुमशुदा अशिया मिलने पर फौरी तौर पर क्या इक़दामात करने हैं ताकि बाद में पेचीदगियां पैदा न हों। 4. कंपनी पॉलिसी। वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करें कि गुमशुदा रकम को किस तरह हैंडल किया जाए, कितनी मुद्दत तक रखी जाए और मालिक न मिलने की सूरत में क्या की अलिफ जाए। नफ्सियाती और रूहानी फ़ायदे। गुमशुदा रकम वापस करने से इंसान को अंदरूनी सुकून और इत्मीनान मिलता है। सुकूत बातिन हासिल होता है क्योंकि अपने दूसरों के हुकूक का ख्याल रखा। रूहानी तौर पर यह अमल सवादालकाफ जारिया की तरह है। अपने किसी के नुकसान को दूर किया और बदले में बरकत हासिल की। चंद आम सवालात। FAQ। 1. अगर मालिक मिल जाए मगर वो दावा न करे तो क्या किया जाए? अगर मालिक दावा न करे फिर भी अपने पुलिस या मकामी अथॉरिटी को इत्तला करनी चाहिए और तहरीरी रिकॉर्ड रखना चाहिए। 2. अगर मैंने रकम बैंक में जमा करवा दी मगर मालिक दोबारा न मिला तो
बैंक में जमा करवाने पर रसीद हासिल करें। अगर मालिक जाहिर हुआ तबे बैंक कानूनी तरीका कार के तहत रकम वापस कर देगा। अगर मालिक सामने न आए तो बैंक की पॉलिसी के मुताबिक रकम मखसूस मुद्दत के बाद अदालती या रेगुलेटरी तरीका कार से हैंडल की जाती है। 3. क्या गुमशुदा रकम को लेने से जुर्म बनता है? अगर अपने जान बूझ कर किसी की गुमशुदा रकम रखी या इस्तेमाल की तो ये इखलाकी और कानूनी तौर पर जुर्म है और अब पर जुर्माना और सजा हो सकती है। नतीजा गुमशुदा रकम वापस करना एक सादा मगर ताकतवर फेल है जो न सिर्फ एक फर्द के हक की हिफाजत करता है बल्कि पूरे मुआशरे में एतमाद और अमानत को फरोग देता है, चाहे ये मजहबी तालीमात की रूह से हो, इखलाकी तकाज़ों की बना पर हो या कानूनी जिम्मेदारी की वजह से। मकसद एक ही है, दूसरों के हुकूक का एहतराम करना और मुआशरती हम आहंगी कायम रखना। हमें चाहिए कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटे छोटे मौक़े को भी ईमानदारी के अमल के तौर पर देखें और अपनी मिसाल से दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने की तरगीब दावत बराए अमल। अगर आप बार कहीं गुमशुदा रकम या चीज़ पाएं तो फ़ौरन मुनासिब अथॉरिटी को इत्तला दें, रसीद हासिल करें और अगर मुमकिन हो तो मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। छोटा सा अमल बड़े समाजी असरात का बाइस बन सकता है। मज़मून तकरीबन अल्फाज के करीब तहरीर किया गया है। अगर आप चाहें तो मैं इस मज़मून को मज़ीद बढ़ाकर मखसूस करूँगा। हवाला जात फ़िक़ही आरा के साथ अल्फाज तक मुकम्मल कर दूँगा। बेशक अब के लिए अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून उन्वान गुमशुदा रकम वापस देना, अखलाक, शरीयत और अमली रहनुमाई। मुकदमा इंसानी मुआशरे की बका और खुशहाली का दार व मदार एतमाद, ईमानदारी और अदल पर है। जब लोग एक दूसरे के हक व हुकूक का ख्याल रखते हैं तो ताल्लुकात मजबूत होते हैं, कारोबार तरक्की करता है और समाजी हम आहंगी बरकरार रहती है। इसी तनाजुर में गुमशुदा रकम वापस करना एक न सिर्फ इखलाकी बल्कि अमली ज़रूरत भी या अमल न सिर्फ फ़र्द के अंदर ईमानदारी को परवान चढ़ाता है बल्कि मुआशरे में अमानतदारी का पैगाम भी फैलाता है। इस मज़मून में हम गुमशुदा रकम वापस करने के मुख्तलिफ पहलुओं, इखलाकी, शरई, कानूनी और अमली पर तफसील से रोशनी डालेंगे और अमली रहनुमाई, मिसालें और मशवरे पेश करेंगे ताकि क़ारीन के लिए ये मसला वाज़े और काबिल अमल बन जाए। गुमशुदा रकम वापस करने की इखलाकी हैसियत इंसानी अखलाक के बुनियादी सतूनों में ईमानदारी, इंसाफ और एहसान शामिल हैं। जब कोई शख्स किसी दूसरी की रकम ढूंढ लेता है तो इसका रद्द अमल उसके इखलाकी मेयार की अक्कासी करता है। रकम वापस करने में 3 अहम इखलाकी पहलू नुमाया है। 1. एहसान व नेकी। रकम वापस करना एक खैरात या नेकी नहीं बल्कि मालिक का हक वापस करना है। ये अमल इंसान में हमदर्दी और एहतराम पैदा करता है। 2. एतमाद का फ़रोग़। जब लोग जानते हैं कि गुमशुदा चीज़ें वापस मिल सकती हैं तो समाजी एतमाद बढ़ता है जो कारोबारी और ज़ाती ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है। 3. ज़ाती किरदार की तामीर। ईमानदारी और उसूलों पर अमल करने से फ़र्द का किरदार मजबूत होता है और उसकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। अगर हम इखलाकी नुक़त नज़र से देखें तो गुमशुदा रकम वापस करना महज अच्छा अमल नहीं बल्कि एक लाज़मी ज़ाब्ता अखलाक है जो मुआशरे को बेहतर बनाता है। इस्लामी नुक़त नज़र शरीयत में शुदा माल इस्लाम में हक़ूक़ मखलूक और अमानतदारी को बहुत अहमियत दी गई है। करीम मजीद और अहादीस नबी में अम्वाल गैरों के हुकूक का बार बार जिक्र आया है। जिनत बुनियादी निकात दर्ज झेल है। 1. अमानतदारी की ताकीद। अल्लाह ताला और रसूल अकरम ने बारहा अमानत को बरकरार रखने की हिदायत दी है। किसी की माल को इसके हक से महरूम करना गुनाह है। 2. गैर मालिक का हक। अगर माल किसी फ़र्द के पास गलती से या इत्तेफाक़ना पहुंच जाए तो वो माल इसका नहीं बल्कि असल मालिक का है और इसे वापस करना वाजिब है। 3. सनद और सबूत। शरीयत में मामला की दुरुस्तगी के लिए सबूत और लिहाज की ज़रूरत है, मगर जब मालिक मालूम हो या मालिक तक पहुंचने का वाज़ेह तरीक़ा हो तो माल वापस करना लाजिम है। 4. कर्ज़ और बख्शिश का फ़र्क। गुमशुदा माल को अपने तौर पर रखना या इसे बतौर तोहफ़ा समझ लेना दुरुस्त नहीं बल्कि इसे असल मालिक को वापस करना वाजिब शरीय है। इस्लामी अखलाक का खुलासा यह है कि गुमशुदा रकम वापस करना न सिर्फ बेहतर अमल है बल्कि दीनी फरीज़ा भी है। कानून और मुआशरती पहलू। बहुत से ममालिक और मुआशरों में गुमशुदा अशिया और रकम के हवाले से क़वानीन और ज़वाबित मौजूद होते आवेमन तौर पर कानून में चंद बुनियादी उसूल मिलते हैं। 1. प्रॉपर्टी राइट। किसी चीज़ का मालिक होना इसके हुकूक तय करता है। अगर माल किसी जगह अच्छा था और हाथ लग गया तो कानून के तहत इसे मालिक के हवाले करना पड़ सकता है। 2. कानूनी तकाज़े।
بعض सूरतों में गुमशुदा मुल्हका अशिया पुलिस मुताल्लिका अथॉरिटी को दी जाती हैं ताकि मालिक तलाश हो सके। इससे सबूत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। 3 गैर इरादी कब्ज़ा। अगर कोई गैर इरादी तौर पर किसी चीज़ का मालिक बन जाए तो इसे मुनासिब कानूनी तरीका अपनाना चाहिए, मसलन पुलिस रिपोर्ट का ऐलान आम कराना। 4 मुआशरती तासुब। कानून के तहत सलूक करने से न सिर्फ अब कानूनी मसाइल से बचते हैं बल्कि अब का समाजी वक़ार भी बहाल रहता है। लिहाजा कानूनी तौर पर भी रकम अशिया वापस करना बेहतर मसलहत है। गुमशुदा रकम वापस करने के अमली इक़दामात। जब आपको गुमशुदा रकम मिले या कोई आपके पास रकम छोड़ जाए तो अमली तौर पर दर्ज झैल इक़दामात करने चाहिए ताकि अमल शफाफ, महफूज और मुअस्सर हो। एक महफूज जगह पर रखें। सबसे पहले रकम को महफूज और महफूज मकाम पर रखें ताकि वो खो ना जाए या गलत हाथों में न जाए। 2 फौरी तौर पर ऐलान करें। जहां रकम मिली वहां के इंतजामिया डेस्क मुताल्लिका अफराद को फौरी इत्तिला, मिसाल के तौर पर बाजार, बस, ट्रेन, स्कूल दफ्तर। 3 पुलिस या इंतजामी अथॉरिटी को इत्तिला। अगर किसी जगह आम रास्ते में रकम मिली है तो मकामी पुलिस स्टेशन या इंतजामिया को बताकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। यह कानूनी और शफाफ तरीका है। 4 सबूत और रसीद। अगर आप रकम किसी अथॉरिटी के हवाले करते हैं तो रसीद या तहरीरी नोटिस लें। इससे मुस्तकबिल में किसी शक व शुबा से बचाव मुमकिन होता है। 5 मलकियत की तहकीक। अगर मुमकिन हो तो इर्द गिर्द पूछ गुछ करें कि ये रकम किसकी है, मसलन दुकानों में ऐलान, समाजी हलकों में इत्तिला, सोशल मीडिया के जरिए मुख्तसर नोटिस। 6 जुबान और रुआ। मिलने वाली रकम के हवाले से आपका रवा हमेशा शाइस्ता, ईमानदार और जिम्मेदार होना चाहिए। फरीज़े का एहसास वाज़ेह तौर पर जाहिर करें। ये इक़दामात आपके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का बाइस होंगे। मालिक तक रकम पहुंचाने के अमल को आसान बनाएंगे। मिसालें और मंजरन में। एक बाजार में रकम मंगना। अगर बाजार में किसी ने वालत या नकद रकम गुम की है तो सबसे अच्छा अमल यह है कि दुकान के मालिक बाजार के सिक्योरिटी स्टाफ को बताकर इसे लाकर ऑफिस में रखने को कहा जाए। फिर ऐलान के जरिए मालिक को तलाश किया जाए या पुलिस को इत्तिला दी जाए। ट्रांसपोर्ट में रकम। बस ट्रेन में रकम मिले तो ड्राइवर कंडक्टर को फौरन दें। स्टेशन के लोस्ट एंड फाउंड में जमा करा दें। अक्सर ट्रांसपोर्ट इदारे इस सिलसिले में वाज़े ज़वाबित रखते हैं। 3 ऑनलाइन खरीद व फरोख्त के दौरान गुमशुदगी। अगर ऑनलाइन लेन देन के दौरान कोई रकम गैर इरादी तौर पर गलत बैंक अकाउंट में चली जाए तो फौरन बैंक को इत्तिला दें। ट्रांजैक्शन ID और सबूत फराहम करें और बैंक के जरिए मकूस कार्रवाई की दरख्वास्त करें। 4 घर महल्ले में रकम। अगर महल्ले घर में किसी का पैकेट लिफाफा मिला है तो पड़ोसियों महल्ले के बुजुर्गों को बताकर मालिक तलाश करें। अगर ना मिला तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ये मंजरनामे रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं और उनमें मुअस्सर और फौरी कार्रवाई से बहुत सी मुश्किलात बच सकती हैं। रिवायती कहानियाँ और नसीहतें। मुख्तसर। एक कस्बे के बुजुर्ग ने हमेशा खिले बाजार में मिलने वाली चीज़ें बेल्ट में बंद करके मस्जिद के बाहर मखसूस बॉक्स में डाल दिया। कुछ ही दिनों में लोग जान गए कि उन्हें अपनी गुमशुदगी वापस मिल सकती है और उसका नतीजा ये हुआ कि खिले बाजार में अमानतदारी का रुझान मजबूत हुआ। 2 एक नौजवान ने बस में एक बड़ा पैकेट पाया और इसे अपने पास रख लिया। इसने फैसला किया कि पैकेट इसके लिए फायदे का जरिया होगा। चंद दिन बाद गुमशुदा शख्स ने पुलिस के जरिए तलाश शुरू की और जब पता चला कि नौजवान ने पैकेट रख लिया है तो नौजवान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उसका समाजी वक़ार भी मुतासिर हुआ। ये कहानी हमें बताती है कि वक्ती फ़ायदा मुस्तकिल नुकसान का बाइस बन सकता है। जज्बात और नफ्सियाती पहलू। कभी कभी इंसान वक्ती फ़ायदे लालच की वजह से गुमशुदा चीज़ को अपने पास रखने का फैसला कर लेता है, मगर नफ्सियाती तौर पर उसका असर अक्सर मनफी होता है। 1 शर्मोपिच एतावा। जब हकीकत सामने आती है तो फ़र्द को शदीद शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। 2 इज्तिमाई एतबार में कमी। अगर लोग जान लें कि लोग गुमशुदा चीज़ें अपने पास रखते हैं तो समाजी एतमाद कमज़ोर हो जाता है। 3 इखलाकी ज़वाल। मामूली आजमाइशों में नाकामी एक आदत बन सकती है जो फ़र्द को इखलाकी ज़वाल की तरफ ले जाए। लिहाजा फौरी इखलाकी फ़ैसले देरपा नताइज रखते हैं। चंद आम सवालात और उनके जवाबात। सवाल। अगर मैंने रकम किसी ऐसे शख्स के पास रखी है जो मालिक मालूम नहीं होता तो क्या करूं? जवाब। पहले सवाल करें, ऐलान करें और फिर मकामी पुलिस या इंतजामी अथॉरिटी को मतला करें। तहरीरी रसीद लें और मुमकिना तौर पर कम्युनिटी बोर्ड या सोशल मीडिया पर नोटिस दें। सवाल।
اگر مجھے لگتا ہے کہ رقم چوری ہوئی ہے یا اس کے پیچھے جرائم کار ہیں تو جواب فوراً پولیس سے رابطہ کریں اور خود مداخلت سے گریز کراپن حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سوال: بینک غلطی سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں رقم بھیج دے تو جواب فوراً بینک رپورٹ کریں، ٹرانزیکشن کی تفصیلات فراہم کریں اور قانونی مشورہ درکار ہونے پر حاصل کریں۔ عموماً بینک اس طرح کے معاملات میں تعاون کرتا ہے۔ نتیجہ اور خلاصہ: گم شدہ رقم واپس کرنا ایک سادہ مگر طاقتور عمل ہے جس کے نتائج فردی، مذہبی، قانونی اور سماجی سطح پر مثبت ہوتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف ایک مالی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے بلکہ ایمانداری، امانتداری اور احترام حقوق مخلوق کی علامت بھی ہے۔ اسلامی شریعت، عام اخلاقی اصول اور قوانین سب اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ گمشدہ چیزوں کو ان کے اصل مالک تک پہنچایا جانا چاہیے۔ عمل طور پر ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے مالک نہ ہونے میں شبہ محسوس کریں تو شفاف طریقہ اپنائیں، اعلان کریں، اتھارٹی کو مطلع کریں اور وصولی کے قابل شواہد رکے۔ آخر میں ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایمانداری کو اولین مقام دیجیے۔ چھوٹی امانتیں ہی ایک بڑے معاشرتی اعتماد کی بنیاد بنتی ہیں۔ اگر ہم سب مل کر یہ اصول اپنائیں تو ہمارا سماج زیادہ محفوظ، منصفانہ اور خوشحال بنے گا۔ آئیں آج سے بھی جو چیز ہمیں ملے جو ہماری نہ ہو، ہم اسے اس کے حقدار کو واپس پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ چھوٹا قدم ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مختصر کہانی خطبہ آپ بچوں کے لیے نصیحت تیار کر دوں گا، اور اگر آپ پہ مخصوص پس منظر، مثلاً اسلامی حوالہ جات، قانونی حوالہ جات، معاشرتی مثالیں از پاکستان چاہیں تو میں اسے اسی طرز پر ترتیب دے دوں گا۔